सती मरत हरिसा ने वर मांगा। जब मां सती ने बोले अपने प्राणों का त्याग किया, भगवान से वर मांगा कि मैं अगले जन्म भी शिव जी की पत्नी बनूं। उसी कारण से उन देवी सती का जन्म हिमाचल जी के घर पर पार्वती रूप में हुआ। बोलो जय श्री राम। आइए पूरी कथा नहीं सुनाएंगे। जब से माँ का जन्म हुआ है सारी रीति सिद्धियां प्रकट हो गई। भगवती माँ पार्वती तपस्या करने के लिए गंगोत्री में चली गई। हिमालय में भगवती ने तपस्या की। भगवान शिव जी ने उनकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। माँ हर परीक्षा में पास हो गई। भगवान शिव जी ने सुना, भगवान शिव जी की समाधि लग गई। कामदेव को भेजा, भगवान शिव जी की समाधि तोड़ी गई। और फिर देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। सीधे विवाह पड़ जाएंगे, है ना। देवता कहते हैं प्रभु जब से आपकी सती आपसे दूर हुई तब से आपका विवाह करने के लिए नैन तरस रहे हैं, इसलिए आप विवाह करें। पार्वती हिमाचल जी के यहाँ प्रकट हुई, आपकी सती, आप उनसे विवाह करें। भगवान ने कहा कर लो मेरा विवाह, ठीक है करो। देवता बल खुद तैयार हो गया और शिव जी ने कोई तैयार है ना करने लगी। तो शिव जी के गण थे, उन्होंने कहा बाबा हम तुम्हें तैयार करेंगे, क्यों जिंदा करता है। तो बताओ भाई दूल्हा कैसे तैयार किया जाता है। एक ने कहा दूल्हे के लिए तो कोट पैंट चाहिए। अच्छा भैया तो शिव जी के लिए कहां से कोट पैंट लाए। एक ने कहा क्यों चिंता करता है, पड़ी तो है अपनी पुरानी वाली शिव जी की बगशाला, उसको निकालो और शिव जी पर पहना। वही निकाली महाराज और पहना। शिवाई शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, 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 कुंडल कंगन पैरि ब्याला, कुंडल कंगन के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, कुंडल कंगन पैरि ब्याला, कुंडल कंगन पैरि ब्याला। एक ने कहा कपड़े तो पहन दिए भोलेनाथ ने, ये बताओ जो दूल्हा बनता है भाई उसको बल मुकुट पहनाया जाता है ना। पुराना जमाना में न पहनते हैं मुकुट, अब क्या आ गई है पगड़ी। तो भैया शिव जी के लिए कहां से मुकुट लाएंगे। एक ने कहा जिंदा क्यों करता है, ये जो बाबा के लंबे लंबे बाल है ना, जटा है, इन्हीं का मुकुट बना दो। तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट। और बताओ बोले हमने सुना है जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर मोर का पंख रखा जाता है। तो भैया मोर का पंख कहां से लाएंगे। एक ने कहा क्यों चिंता पड़ता है, भगवान शिव जी के पास कोई सांप ऐसे हैं जो मणिधर सर्प हैं जो मोर की तरह दिखते हैं, तो उनको निकालो। वही निकाले बाबा के सिर पर जाकर के बांध दिए, जिन्होंने मोर का काम कर दिया। बोलो जय श्री राम। अच्छा भैया कुंडल कहां से लाएंगे और कंगन कहां से लाएंगे। एक ने कहा क्यों चिंता करता है, भोले बाबा के पास जो छोटे छोटे सर्प हैं उनको हाथ में लगाओ, कंगन का काम हो जाएगा। बिच्छुओं को कान में डालो, कुंडल का काम हो गया। और बताओ बोले हमन अनुसरण की जो दूल्हा बनता है पर खूब क्रीम पाउडर जैन घुसियों ताकि वो गोरा दिखे। तो शिव जी के लिए कहां से लाएंगे। एक ने कहा क्यों चिंता करता, अभी किसी ने मुर्दा फूका है और क्या गरम पाउडर निकाल लगे। तो ले क्या दौड़ करके आया, मुर्दे की राख लाए और भगवान शिव जी बजाओ। बोलो जय श्री राम। और बोले एक हाथ पर डमरू दे दो, एक हाथ पर त्रिशूल। और बोले हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके गले में माला बढ़िया पड़ती है। बोले माला कहाँ से लाएंगे। एक ने कहा चिंता क्यों करता है, भोले बाबा के पास है तो ये नरमुंडों की माला।
कोई लोग कहते हैं ये सती जी के सिर है, नहीं, शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी के सिर हैं। ब्रह्मा जी के कई जन्म हो गए, कई ब्रह्मा बदल गए। जब 5,40,00,000 ब्रह्मा बदल जाते हैं, ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है। कलयुग की आयु है 4,32,000 पर, इसको दुगना कर दो, द्वापर की आयु बन जाएगी 8,64,000 पर। इसमें कलयुग की आयु जोड़ दो, त्रेता की बन जाएगी। त्रेता की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दो तो सतयुग की बन जाएगी। तो चारों युग बीत जाते हैं, इसको महायुग कहते हैं। हमारे चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तब इंद्र की आयु पूरी होती है। 71 बार बीतने का अर्थ है एक मनवंतर। तो एक मनवंतर का इंद्र है। तब जब 14 मनवंतर हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन को कल्प कहते हैं। जब 14 इंद्र बदल जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब 5,40,00,000 ब्रह्मा बीत जाएंगे तब भगवान शिव जी की पलकें झपकेगी। अब वो सिर किसके हो गए भाई, नरमुंडों की माला किसकी हो गई? इसलिए शिव पुराण में कहा नरमुंडों की माला जो है वो शिव जी की है। तो भैया गले में क्या डालें? बोले पैसों की माला। बोले वो कहाँ से लाएंगे? बोले क्यों चिंता करता है, नरमुंडों की माला डालो, पड़ी है शिव जी की। वही माला निकाली बाबा के गले में डाल। बोलो जय श्री राम। एक हाथ पर त्रिशूल, एक हाथ पर डमरू। बोले बाबा जो दूल्हा बनता है उसको घोड़े पर बैठाया जाता है। देखो भाई घोड़े का मुख बड़ा पवित्र होता है। घोड़ा आगे से पवित्र होता है और गौ माता पीछे से बड़ी पवित्र होती है। इसलिए घोड़ा आगे करो। एक दिन का घोड़ा कहाँ से लाएंगे? बाबा का नंदी तो है, ठीक है भैया नंदी को बुलाओ, नंदी को बुलाओ। ऐसे बाबा को सजा दिया, एक हाथ पर त्रिशूल, एक हाथ पर डमरू। और ये दृश्य किसने देखा? देवताओं की स्त्रियों ने। देखी शिवई सुर त्रिया मुस्काई, देखी शिवई सुर त्रिया मुस्काई, वरलायक दुल्हनी जगनाई, वरलायक दुल्हनी जगनाई, वरलायक दुल्हनी जगनाई, वरलायक दुल्हनी जगनाई। कहते हैं कि देखो दूल्हा को इतना अच्छा सजा लिया, लगता है इसके लिए कोई दुल्हन ही नहीं बनी होगी, यानी प्यार सजे वाली हो। मजाक करने लगे। तो विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु कहा अस बिहस तब बोला सकल दिशरा, बिलग बिलग होए चलो सब निज निज सहित समाज। अरे भाई देवता अलग और शिव जी अलग रख ले, फिर लग रहे हैं इसके काम करो, अलग अलग बारात को ले चलो। तो बारात चले गई आगे, भगवान शिव जी छूट गए पीछे। अब मेहमान कम पड़ी। शिव जी बोले सुनो नंदी विरंगी इधर आओ, तुम जाओ और जितने भी संसार के मरघटे हैं उन मरघटाओं में जितने भी भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी भूतनी रहती हैं उन सबको बुला करके लाओ और कह देना यदि तुम मेरी बारात मां ना ला तो मैं तुम्हें अपना नहीं समझूंगा। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी फेरे सकल कन तेरे। भृंगी ने सुने तो दौड़ करके गया, सारे भूतों को लेकर के आया। कैसे हैं भूत? भूतों ने सुन के शिव जी ने हम बुलाया जो कथा सुनने बारात के लिए, तो बड़े प्रसन्न हो गए भूत और चल पड़े शिव जी की बारात में। कैसे भूत हैं? नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति अनकीना, हृष्ट पुष्ट को अति अनकीना। नाना वाहन नाना भेष। तो शिव जी उनको देख करके भी हंसे, जोर से बोल हंस पड़े, ले आओ बारात ले आओ साहब।
ओ मुखहीन के कोई भूत ऐसा है जिसका मुख ही नहीं है, और कोई भूत ऐसा है जिसके सारे शरीर पर मुख ही मुख लगे हुए हैं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी का पैर ही नहीं है, जिस भूत का पैर है सारे शरीर पर पैर ही पैर लगे। नयन विहीन को विपुल नयन को नयन विहीना, किसी की आंख नहीं है, जिसकी आंख है उसके सारे शरीर पर आंख लगी हुई। अब इनके मुख देखो जरा, मुखों का वर्णन किया गया। तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण करा कपाल सब सब सोनित तन भरे, हर स्वान असुर श्रीकाल मुख गण भीष अगणित गोगण, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात परनत नहीं बने। बोलो जय सिया राम। शिव जी की बारात को ले आओ, हो गया। किसी का स्वान का मुख है, तनखीन को अतिपीन पावन को अपावन गति धरे। कोई खूब मोटा है, कोई खूब तगड़ा है, कोई 1.5 हड्डी का है तो कोई मोटा तगड़ा है। बोलो जय श्री राम। बारात मां चाहूं लगी, सुनो जरा। अरे बारात थोड़ा धीरे धीरे लाओ भैया, दौड़ा क्यों रहे हो बारात को। सुनो सुनो, एक भूत इतना पतला था कि हवा आई और उड़ गया।